आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राना इमरान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हिस्ट्री एंड स्टोरी। हमारी आज की वीडियो में साल 2025 के हवाले से इल्म नजूम के मुताबिक बुर्ज जोजा, जिसको इंग्लिश में जेमिनी कहते हैं, के बारे में बात करेंगे। गायब का इल्म सिर्फ अल्लाह पाक ही जानते हैं। हम वीडियो को तहकीक और मालूमात के पेश नज़र आपकी खिदमत में पेश करते हैं। इसके अलावा हमारा और कोई वतीरा नहीं है और ना ही कोई मकसद है। इल्म नजूम में दायरतुल बुरूज के 60 से 90 दर्जात पर मुश्तमिल हिस्सा बुर्ज जोजा यानी जेमिनी कहलाता है। फितरी तरतीब के लिहाज से ये तीसरा बुर्ज है। शम्स तकरीबन 22 मई से 21 जून तक इस बुर्ज में गर्दिश करता है। माहिरीन अहले नजूम ने 2025 के हवाले से इस बुर्ज के बारे में जो पेशनगोइयां की हैं वो हम बयान करते हैं। इस साल शख्सी इस्लाह के हवाले से सबसे बड़ा मौजू ये होगा कि आप अपनी इनफरादियत को कबूल करें। 76 साल में पहली मर्तबा यूरनीस आपके पहले घर में दाखिल होगा। यूरनीस जिद्दत, तराजी, इंकशाफात और इनफरादियत का हुक्मरान सियारा है। यूरनीस के पहले घर में आने से इस साल आपका रूप निखरना शुरू हो जाएगा। चांद की चांदनी की तरह आप खूबसूरत नजर आना शुरू हो जाएंगे और सारी जिंदगी जिस प्यार के लिए आप पागल रहे हैं, अब वही प्यार आपके पीछे पागल होने वाला है। आपके जिस्म में कशिश बढ़ना शुरू हो जाएगी और एक बार जो आपको देखेगा बस वो देखता ही रह जाएगा। आपके लिए साल नई जद्दोजहद और दोबारा से जिंदगी शुरू करने का साल है। साल के आगाज पर ही एक बहुत अहम तब्दीली आएगी जब नॉर्थ नोड यानी राहु और साउथ नोड यानी केतु दोनों अपने घर तब्दील करेंगे। राहु बुर्ज होत में दाखिल हो जाएगा और केतु बुर्ज सुमला में। आपके लिए इसका मतलब ये है कि राहु आपके 10वें यानी केरी के घर में होगा। इससे न सिर्फ 10वें घर के अमूर में वसअत पैदा होगी बल्कि इस घर में ग्रहण भी लगेंगे। 10वां घर आपसे सवाल करता है कि आप इस दुनिया से जाने के बाद किस चीज के लिए याद रखे जाना चाहते हैं, यानी आपका वर्षा क्या होगा। इस साल शायद आपको इस सवाल का जवाब मिल जाए। इल्म नजूम के एतबार से ये साल आपके लिए खासा अहम है क्योंकि इसके दौरान चंद बड़े सियारे जिनकी रफ्तार बहुत सुस्त होती है अपने घर तब्दील करने वाले हैं। इन बड़े सियारों में ज़हल, यूरेनस और नेपच्यून शामिल हैं। ज़ुहल और नेपच्यून बुर्ज होत और बुर्ज हमल के दरमियान चक्कर लगाते रहेंगे और जोजा के लिए वक्तन फवक्तन इनका किरान भी होगा। इसका मतलब ये है कि डिसिप्लिन और जिम्मेदारी का सियारा ज़ुहल और ख्वाबों और इज्तिमाई राब्तों का सियारा नेपच्यून इनके करियर और समाजी मुकाम के घरों के चक्कर लगाते रहेंगे। ज़ुहल और नेपच्यून के अलावा मुश्तरी भी इस साल 2 घरों के चक्कर लगाता हुआ नजर आएगा। साल के आगाज पर यह आपके पहले घर में होगा और करीबन निस्फ साल गुजर जाने के बाद बुर्ज सरतान में यानी आपके दूसरे घर में दाखिल हो जाएगा। इससे ये नतीजा निकलता है पिछली जिंदगी में आपने जितने भी दुख उठाए थे या उठा रहे हैं, हम ये तो नहीं कहते कि वो रुक जाएंगे, मगर वो अब बढ़ेंगे भी नहीं, समझो वहीं रुक जाएंगे। हालांकि 2024 आपका अच्छा साल हो सकता था, मगर मार्च में लगने वाले अचानक ग्रहण ने सब तहस नहस कर दिया था। सितारों की चाल बदल जाने की वजह से आपके हिलाक गर्दिश में चले गए थे, मगर इंशाल्लाह अब ऐसा नहीं होगा। अब सितारों में कहीं पर भी किसी ग्रहण के आसार नजर नहीं आ रहे। इस साल अतारत
زہرہ اور مریخ جب رجت کا شکار ہوں گے، عطارد اور زہرہ بھی اس پیٹرن پر چلیں گے جس پر کہ زحل اور نیپچون عمل پیرا ہوں گے۔ یہ دونوں بھی برج حوت اور برج حمل کے درمیان چکر لگاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ کام گرہنوں کے سائیکلز کے دوران ہوگا، جس کی وجہ سے کریئر اور سماجی مقام سے وابستہ امور میں ہونے والی سرگرمی مزید بڑھ جائے گی۔ مریخ کی رجت سے اس سال آپ کے مالی امور پر اہم اثرات مرتب ہوں گے، جس سے آپ کو کچھ مالی نقصانات بھی ہو سکتے ہیں، مگر ہر جمعرات کو حیثیت کے مطابق صدقات دیے جاتے رہیں تو نقصانات سے بچا جا سکتا ہے۔ عطارد کی دوسری رجت بنیادی طور پر آتشی برجوں میں قیام کے دوران وقوع پذیر ہوگی، جس کی وجہ سے رشتوں اور تعلقات سے وابستہ امور نمایاں ہو کر سامنے آئیں گے۔ یعنی وہ رشتہ دار جو پیار کرتے ہیں اور جو آپ سے حسد کرتے ہیں، دونوں کھل کر سامنے آ جائیں گے۔ اگر سال کو 6 ماہی بنیادوں پر تقسیم کر بات کی جائے تو پہلی 6 ماہی کے دوران وراثت سے متعلقہ امور توجہ کے مرکز رہیں گے۔ وہ وراثت نہیں جو آپ کو مل سکتی ہے، بلکہ وہ وراثت جو آپ دوسروں کے لیے چھوڑ کر جائیں گے۔ سال کی دوسری 6 ماہی اس رجحان سے متاثر ہوگی جب وہ امور نمایاں ہونے لگیں گے جن کا تعلق مختلف سماجی گروہوں اور تنظیموں میں آپ کے مقام و مرتبے سے ہے۔ تیسری 6 ماہی کے دوران یہی رجحان جاری رہے گا، بلکہ اس کی شدت میں کچھ اضافہ ہو جائے گا۔ سماجی زندگی اور مقام و مرتبے کے امور آپ کی توجہ کے مرکز رہیں گے۔ سال کی آخری 6 ماہی میں فوکس ایک مرتبہ پھر کریئر کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ اگر ہم اس برج کا یعنی جیمنائی کے پورے سال کا مختصر جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی خوبصورتی اور کشش میں اضافہ ہوگا، جس کی وجہ سے لوگوں پر آپ کا رعب طاری ہوگا اور لوگ دیوانہ وار آپ کی طرف کھینچیں گے اور آپ کے رکے ہوئے کام ہوں گے، مگر ستاروں کی رجت یعنی گردش کی وجہ سے آپ کے کچھ غلط فیصلوں کی وجہ سے آپ کو کچھ مالی نقصانات ہونے کا اندیشہ ہے۔ جن جوزہ خواتین کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، سال کے آخر تک ان کے رشتے آنے کی توقع ہے۔ لوگوں کو رجحان اپنے بزنس اور کام کی طرف بھی رہے گا اور ابھی کا لگایا ہوا پودا آنے والے وقت میں ایک تناور درخت بن جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی رانا عمران اور ٹیم کو اجازت دیجیے۔ چینل کو سبسکرائب کر دو اور بیل آئیکن کو پریس کر دے۔ جلد ہی کسی دوسری اور دلچسپ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔